हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिज़ाइन ऑफ अ स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस डिज़ाइन में आपको इंजीनियरिंग में दो तरफ की जो स्टेयरकेस की डिज़ाइन है वो पूछी जाती है। एक तो होती है डॉगलेग और दूसरी होती है ओपन वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डॉगलेग स्टेयरकेस की डिज़ाइन कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा फास्ट लगे तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो डिज़ाइन प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबी है। तो मैं इसको फटाफट से आपको सिंपल वे में और ज़्यादा फास्ट तरीके से ट्राई करूँगा कि आपको ये समझा सकूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको जो स्टेयरकेस है वो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्टेयरकेस के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। एक मिनट, मैंने यहाँ पे आपको एक ड्रॉ किया है, ठीक है। सो स्टेयरकेस में आपको जो होता है वो होता है डॉगलेग स्टेयरकेस और दूसरा होता है ओपन वेल स्टेयरकेस। तो डॉगलेग स्टेयरकेस में तो आपको बेसिकली दो फ्लाइट्स आपको डिज़ाइन करने के लिए पूछी जाती है ज़्यादातर तो एग्ज़ाम में। तो पहली फ़्लाइट यहाँ से लेके ऐसे, और दूसरी फ़्लाइट यहाँ से लेके कुछ इस तरह से। तो हमारी स्टेयरकेस यहाँ से लेके यहाँ से ऐसा स्टार्ट होगी, और यहाँ से फिर हम लैंडिंग लेके ये दूसरी फ्लाइट यहाँ से ये हमारी सेकंड लैंडिंग होगी। तो इस तरह से होती है आपकी डॉगलेग स्टेयरकेस, जो कि यूजुअली हम सबके घरों में होती है, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये वाला टेबल याद होना चाहिए। मैंने पिछले वाले वीडियो में स्लैब के डिज़ाइन के वाले वीडियो में भी आपको एक टेबल समझाया था कि मॉडिफिकेशन फैक्टर का टेबल हम कौन से ग्रेड के स्टील के लिए कौन सा वैल्यू ले लेते। तो Fe 250 के लिए हम लेते 0.4% से लेके 0.9% हम जो है वो स्टील एज्यूम करते हैं। एफएस वैल्यू होता है 145। Fe 415 के लिए 240.3 से लेके 0.45 के बीच में, और Fe 500 के लिए 290.2 से लेके 0.35 के बीच में। ये मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और ये वाला आपको मिलेगा IS 456-2000 में पेज नंबर 38 के ऊपर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम हमारी जो स्टेयरकेस है उसकी डिज़ाइन को हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाला एक बेसिक प्लान है आपके स्टेयरकेस का, कि जो आपके स्टीरअप्स और स्टेयरकेस किस तरह से होती है। तो ये आपकी एक डॉगलेग स्टेयरकेस है। ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट हो गई, और ये आपकी सेकंड फ्लाइट हो गई, और ये आपके यहाँ पे ऐसे रेनफोर्समेंट हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। तो देखिए, डिज़ाइन अ डॉगलेग स्टेयरकेस फर्स्ट एंड इंटरमीडिएट फ्लाइट एज शोन इन फिगर। फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमें गिवन है 2.88 मीटर। राइजर हमें गिवन है 160 का, और ट्रेड हमें गिवन है 250 का। मटेरियल हमें दिया गया है M20, या कि हमें FCK की वैल्यू गिवन है M20, और हमें स्टील का ग्रेड दिया गया है Fe 415, ठीक है। तो देखिए फिगर किस तरह से दी गई है हमें हमें एक डॉगलेग स्टेयरकेस गिवन है। ये तो हमारी दोनों ये लैंडिंग हो गई, ठीक है। ये बीच वाला ये स्टेयरकेस का पोर्शन जो कि 2 मीटर का होगा, और लैंडिंग की हमारी विड्थ होगी 1 मीटर और 1 मीटर, और स्टेयरकेस होगी हमारी 2 मीटर की, ठीक है। तो हम गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो राइजर हमें गिवन है 160 ट्रेड हमें गिवन है 250 FCK हमें गिवन है 20 और FO हमें गिवन है 415 तो नंबर ऑफ ट्रेड हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि हमारी जो स्टेयरकेस जो है उसकी टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय जो हमारी ट्रेड की लेंथ है उसे हम डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ ट्रेड हमें मिल जाएंगी, जो क्या है हमारे 8 ट्रेड्स। तो सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे, तो इफेक्टिव स्पैन हमें फाइंड आउट करना होता है दोनों के लिए, फर्स्ट फ्लाइट के लिए और सेकंड फ्लाइट के लिए। तो जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट रहेगी वो तो हमारी ग्राउंड से लेके फर्स्ट लैंडिंग तक रहेगी, ठीक है। तो वो यहाँ से हमारा ग्राउंड फ्लोर चालू होगा, तो यहाँ से यहाँ तक इतनी रहेगी। तो ये हम फर्स्ट लेंथ हमारी कितनी रहेगी, तो ये यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई हमारी फर्स्ट फ्लाइट की इफेक्टिव लेंथ, जो कि आ गई हमारी 2+1 यानी कि 3 मीटर। और सेकंड फ्लाइट की कहाँ से कहाँ तक होगी आपकी दोस्तों, ये वाला पोर्शन तो होगा ही होगा ये फर्स्ट फ्लाइट का, और साथ में ये ऊपर वाली लैंडिंग भी हमारी होगी, ठीक है। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक होती है सेकंड फ्लाइट, जो कि आ गई हमारी ये 2, ये +1 और ये +1, यानी कि हमारी 4 मीटर जो है वो इफेक्टिव स्पैन आ गया हमारे इंटरमीडिएट फ्लाइट का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे हम डिज़ाइन ऑफ फर्स्ट फ्लाइट। अभी हम फर्स्ट फ्लाइट की डिज़ाइन करेंगे, तो उसके बाद हम इंटरमीडिएट फ्लाइट के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें डेप्थ ऑफ सर्विसबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, परसेंटेज एज्यूम करना होता है। तो मैंने आपको अभी टेबल बताया था कि Fe 415 के लिए आपकी वैल्यू क्या होती है। तो Fe 415 के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ 0.45%, ठीक है। तो टेबल नंबर 4 मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है वो दोस्तों टेबल नंबर 4 से हम लेंगे, कितना आएगा हमारा 1.25, ठीक है ना। तो अभी आपको ये मॉडिफिकेशन फैक्टर कैसे निकालना है, तो मैं आपको एक आयस में एक एग्जांपल बताता हूँ। आप नेक्स्ट वाला आप खुद से कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने परसेंटेज अज्यूम कितना किया था दोस्तों, तो हमने किया था 0.45। तो यहाँ पे देखिए 0.4 यहाँ है हमारा, 0.8 यहाँ है, तो 0.6 यहाँ आएगा।
तो यहाँ हमारा 0.5 कुछ तो यहाँ आएगा और 0.45 इसके थोड़ा जस्ट बगल में। और हमारी Fe415 के लिए कितना रहता है हमारा 240 रहता है, ठीक है ना। तो 240 का लाइन देखेंगे और यहाँ से देखेंगे तो हमें हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर मिल जाएगा, जो कि आ रहा है हमारा दोस्तों 1.25। हमने एक अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लिया है, ठीक है। तो अभी हम फार्मूला डालेंगे, सेम फार्मूला जो हमने स्लैब के डिज़ाइन में यूज़ किया था, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय डी प्रोवाइडेड, जो कि हमारी होगी डेप्थ जो हम प्रोवाइड करेंगे। गलती से मैंने यहाँ पे डी रिक्वायर्ड लिख लिया था, तो ये डी प्रोवाइड होगा। डी रिक्वायर्ड होता है हमारा स्लैब के लिए, डी प्रोवाइडेड होता है हमारा स्टेयरकेस के लिए, ठीक है। इज इक्वल टू बेसिक वैल्यू इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। सो हमारे इफेक्टिव लेंथ कितना आया था फर्स्ट वाले के लिए, तो 3000 आया था। डेप्थ तो हमें फाइंड आउट करना है। मॉडिफिकेशन फैक्टर दोस्तों, मैंने मॉडिफिकेशन फैक्टर भी पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कौन से वाले के लिए कितना आया था, तो चाहिए प्लीज़ आप वो वाला वीडियो देख लीजिए। तो स्टेयरकेस के लिए हमने मॉडिफिकेशन फैक्टर हमने यूजुअली 20 हमने एज्यूम कर लिया है। तो आप भी चाहे तो यूजुअली 20 ही आप स्टेयरकेस के लिए, डॉगलेग स्टेयरकेस के लिए एज्यूम कर सकते हैं। तो उसके बाद मॉडिफिकेशन फैक्टर हमारा आया 1.25। हमें डेप्थ जो प्रोवाइडेड होगी जो कि होगी हमारी विदाउट कवर, हम कवर इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि होगी हमारी 120 mm का डेप्थ होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम 10 mm का बार जो है वो यूज़ करेंगे हमारी स्टेयरकेस के लिए, और हम कवर एज्यूम कर लेते हैं हमारे हिसाब से कि हम 15 mm का कवर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो जो हमारा बार होगा वो बार से सेंटर जो बार का हमारा सेंटर रहता है वहाँ से लेके हमारा कवर होता है, ठीक है। तो जो हमारा 10 होगा तो उसे हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल डेप्थ क्या होगा, तो टोटल डेप्थ इज इक्वल टू ये हमारा जो हमने डेप्थ फाइंड आउट किया था विदाउट कवर वो, प्लस हम जो बार प्रोवाइड करेंगे उस बार का डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 प्लस हमारा कवर। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल डेप्थ विथ कवर। हमारे टोटल जो स्टेयरकेस है उसका डेप्थ आ जाएगा, जो कि आएगा हमारा 140 mm फॉर फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम दोस्तों लोड कैलकुलेशन के लिए। सो डेड लोड ऑफ वेस्ट स्लैब ऑन हॉरिजॉन्टल स्लैब। तो देखिए वेस्ट स्लैब क्या होता है, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टेयरकेस है, ये स्टेयरकेस में जो ये तो आपके ऊपर का पोर्शन जो ये मैं जो लाइन खींच रहा हूँ ये वाला तो ऊपर हो गया, ये आपका स्टेयर्स हो गया, ठीक है। ये स्टेयर्स के नीचे जो एक फ्लैट रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है ना आपको, तो ये होता है आपका वेस्ट स्लैब, ठीक है। तो ये वेस्ट स्लैब के लिए हम सबसे पहले तो लोड कैलकुलेशन करेंगे। इसका एक फॉर्मूला रहता है, तो डेड लोड ऑफ वेस्ट स्लैब इज इक्वल टू ग्यामा डी इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे दोस्तों ग्यामा जो रहेगा वो आपका 25 कांस्टेंट रहेगा। डी जो रहेगा जो हमने अभी निकाला 140 mm, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। और अंडर रूट ऑफ आर जो होगा वो हमारा राइजर 160 mm था, तो 0.16 मीटर स्क्वायर प्लस ट्रेड था हमारा जो वो 250 था, तो 0.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारा जो ट्रेड था वो 0.25। तो हमें डेड लोड ऑन वेस्ट स्लैब आ गया दोस्तों, वो आ गया हमारा 4.16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। तो फ्लोर फिनिश क्या रहता है दोस्तों, जो कि हम स्टेयरकेस के ऊपर जो हम फिनिशिंग करेंगे, टाइल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसका जो हम वेट है वो एज्यूम कर लेते हैं 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड हम एज्यूम कर लेते हैं दोस्तों 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और टोटल जो हमारा लोड आएगा वो कितना आएगा, सो डेड लोड ऑफ वेस्ट स्लैब प्लस फ्लोर फिनिश प्लस लाइव लोड, जो कि आ गया दोस्तों हमारा 7.91 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 की प्रोवाइड करनी है, तो हम इसे 1.5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, जो कि हमारी वैल्यू आएगी 11.87। इसे हम राउंड फिगर करके 12 किलो न्यूटन पर मीटर जो है वो एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया दोस्तों हमारा W1। उसके बाद जाएंगे हम डेड लोड ऑन स्टेप्स। तो हमने ये जो था वो वेस्ट स्लैब के ऊपर जो है वो फाइंड आउट किया। अभी हमने स्टेयरकेस के ऊपर कितना डेड लोड आएगा उसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा R/2 डिवाइड इंटू ग्यामा। ये ग्यामा यहाँ पे भी 25 कांस्टेंट रहेगा। आर जो होगा वो हमारा राइजर होगा। राइजर कितना आ गया है, दिया है हमें 0.16 मीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25, जो कि आया हमारा 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो हम टोटल यूडीएल ऑन स्टेप पोर्शन हम फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल यूडीएल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, डेड लोड ऑन वेस्ट स्लैब प्लस फ्लोर फिनिश प्लस लाइव लोड प्लस डेड लोड ऑन स्टेप, सबके एडिशन इसमें प्लस हमारा ये 2 आया था, ये हम यहाँ ऐड करेंगे, तो हमें टोटल यूडीएल ऑन स्टेप पोर्शन आएगा 9.91 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फैक्टर्ड यूडीएल ऑन स्टेप पोर्शन अभी हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। सो हम इस वैल्यू को जो है वो 1.5 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाइड करेंगे, जो कि आ रहे हैं हमारे 14.86 किलो न्यूटन पर मीटर
14.86 किलो न्यूटन पर मीटर, जिसे हम राउंड फिगर करके 15 किलो न्यूटन पर मीटर जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा W2 आ गया 15 किलो न्यूटन और W1 आ गया है दोस्तों यहाँ पे हमारा 11.87 यानी कि 12 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अभी दोस्तों हमें जाना है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए जो है वो एक डायग्राम बना लिया है। तो देखिए हमारा जो बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम रहेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा स्लैब हो गया, ये 2 मीटर तो हमारा स्लैब का पोर्शन रहेगा। उसके बाद दोस्तों ये 1 मीटर जो रहेगा ये हमारा जो लैंडिंग था वो पोर्शन है। ठीक है, तो लैंडिंग के ऊपर हमारा कितना लोड आ रहा था, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 12 किलो न्यूटन आ रहा था। और हमारा स्लैब के ऊपर कितना आ रहा था, तो 15 किलो न्यूटन आ रहा था फैक्टर्ड। ठीक है ना, ये हमारा यूडीएल है टोटल। तो ये मैंने यहाँ पे इसका डिस्टेंस भी जो है वो मार्क कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा हमारा, आर ए के लिए आर ए फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर ए इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल कितना है दोस्तों, 2 + 1 = 3 माइनस ये जो 15 है आपका डाउनवर्ड साइड जा रहा है। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम इसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करेंगे। सो -15 × 2 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये 2/2 होगा यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, और ये +1 होगा। ठीक है, उसके बाद -12 इंटू ये भी सिमिलरली 1 × 1 होगा 1, तो सीधा हम इसे 1² / 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आर ए का वैल्यू आएगा 22 किलो न्यूटन। नेक्स्ट जाएंगे दोस्तों हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑक्योर्स वेयर शेयर फोर्स इज 0। सो जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका ऑक्योर करेगा। तो ये स्टेप चाहे तो आप स्किप्स कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझने के लिए। आप चाहे तो सीधा डायरेक्टली जो हम जो यूजुअल फार्मूला यूज़ करते हैं हमारे बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, तो W × L² / 8, आप चाहे तो डायरेक्टली ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम W किसको कंसिडर करेंगे, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई थी। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी W1 और W2 में कितने आई थी, W1 आया था हमारा 12 और W2 आया था हमारा 15 किलो न्यूटन। सो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे दोस्तों W को हम 15 किलो न्यूटन जो है कंसिडर करेंगे इंटू L, लेंथ कितना था दोस्तों हमारा, तो 2 + 1 हमारा टोटल लेंथ कितना था 3 मीटर। सो 3² / 8 करेंगे, हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया 16.7 किलो न्यूटन मीटर। ये जो स्टेप है यहाँ पे मैंने किया था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपका जो वैल्यू है उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता और इससे आपका टाइम भी जो है वो बच जाता है। तो चाहे तो आप ये वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं, सीधा ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे और भी लिखा है, तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, उसके बाद जाएंगे दोस्तों हम रिक्वायर्ड डेप्थ फॉर बेंडिंग। तो हमें टोटल डेप्थ कितना रिक्वायर्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो MU लिमिट का मैंने वैल्यूज़ बताया था दोस्तों, सारे जो हमारा FE 415 FE 500 250 सब के लिए मैंने वैल्यूज़ बताया था। आप चाहे तो पिछले वाली वीडियोस चेक कीजिए, मैंने सब दिया है वहाँ पे। तो MU लिमिट जो रहेगा वो हमारा रहेगा फॉर FE 415 0.136 FCK/BD²। ठीक है, ये रहेगा। मैं क्या करता हूँ, सीधा डायरेक्टली इसमें वैल्यूज़ पुट आउट कर देता हूँ 0.136। ठीक है, इंटू FCK कितना आया था हमारा 20 था। बी का वैल्यू दोस्तों देखिए हम 1000 जो है वो स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं। ये वाला मैंने डिज़ाइन ऑफ 2 वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब में भी बताया था आपको कि बी का वैल्यू जो है वो 1000 हम कंसिडर कर लेते हैं इंटू D²। तो हमें डी जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ, तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 2720 D²। ये मेरी वैल्यू आ गई मैक्सिमम सॉरी MU लिमिट की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हमने हमारा आया था 16.7 किलो न्यूटन मीटर, और हमारा लिमिट कितना रहेगा बेंडिंग मोमेंट उसको हम इक्वेट कर देते। तो 2720 इंटू D² इज इक्वल टू 16.7 इंटू 10⁻⁶। ये किलो न्यूटन पर मीटर में था, तो इसे हमें जो है वो न्यूटन पर mm में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें जो डेप्थ है वो mm में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसको इक्वेट करने के बाद मेरा कैल्सी में डालने के बाद मेरा जो सीधा आंसर आएगा वो आएगा 78.4 mm, जो कि मेरा D का वैल्यू आ रहा है। तो ये D होगा, ये होगा हमारा रिक्वायर्ड, हमें जो हमारा स्लैब के लिए कितना डेप्थ रिक्वायर्ड है, तो 78.4 mm इतना डेप्थ रिक्वायर्ड है। और दोस्तों हम प्रोवाइड कितना किया है, हमने प्रोवाइड किया था कुछ तो 140 mm का। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू है वो सेफ है। ठीक है, सीधा हम जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए। अब
तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट यानी कि वो आपका अलोंग द स्पैन रहेगा, जो ऊपर की साइड जाता है रेनफोर्समेंट आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मिनिमम हमें कितना प्रोवाइड करना है, एरिया ऑफ स्टील, कितना एरिया का स्टील हमें जो है वो प्रोवाइड करना होता है। तो ये आपके स्टैंडर्ड फार्मूलाज जो है वो हम पिछले वाले वीडियोज़ में भी यूज़ किए थे, यहीं पे भी यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ स्टील मिनिमम इज इक्वल टू 0.12 इंटू बी इंटू डी डिवाइडेड बाई 100। सो 0.12 इंटू बी हम 1000 कंसिडर करेंगे। कैपिटल डी कितना आया था हमारा, स्मॉल डी तो हमारा दोस्तों 120 आया था, सॉरी 120 आया था, जो कि हमारा विदाउट कवर था, और विद कवर हमारा डी कितना आया था, 140 आया था। तो इसमें हम 140 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ स्टील मिनिमम आएगा 168 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मिनिमम है, तो मतलब इसका मतलब हमें मिनिमम इतना एरिया जो है का स्टील जो है वो प्रोवाइड करना ही है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील का फाइंड आउट करने के लिए आपका वही स्टैंडर्ड फार्मूला जो हम हमेशा से यूज़ करते हैं, 0.5 FCK डिवाइडेड बाई FY, ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू MU डिवाइडेड बाई FCK BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। सो वैल्यूज पुट आउट कर देंगे हम, 0.5 FCK था 20, FY था 415 इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU यानी कि दोस्तों क्या था हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया था हमारा, 16.7 किलो न्यूटन मीटर। तो सीधा हम यहाँ पे इसको पुट आउट कर देते हैं, और इसको हम 10⁶ करेंगे, क्योंकि हमें इसको किलो न्यूटन पर मीटर को जो है वो न्यूटन पर mm में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय FCK 20 इंटू बी, तो हम 1000 का जो है वो कंसिडर करेंगे स्टैंडर्ड। और डी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डी कौन सा यूज़ किया है, ये वाला यूज़ किया है मैंने, विदाउट कवर वाला जो डी था हमारा, ठीक है। ये वाला डी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो 120 का स्क्वायर इंटू 1000 इंटू 120। तो मेरा एरिया ऑफ स्टील जो है वो कितना आ रहा है, 416 स्क्वायर आ रहा है। तो हाँ, और हमारा मिनिमम कितना प्रोवाइड करना था हमें, मिनिमम प्रोवाइड करना था हमें 168, और हमारा तो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा चेक ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे सीधा स्पेसिंग फाइंड आउट करेंगे। तो हमने देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, 10 का बार जो है वो लॉन्गिट्यूडनल के लिए यूज़ करेंगे। आप चाहे तो 8 का भी यूज़ कर सकते हैं, 10 का भी कर सकते हैं, 12 का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 10 का जो बार है वो यूज़ करूँगा। तो सीधा 10 का बार का जो एरिया रहता है, सबसे पहले तो मैं वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो हम वही सर्कल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी यानी कि 10 स्क्वायर। तो हमारे बार का एरिया आ रहा है 78.54, ठीक है। तो हम स्पेसिंग फाइंड आउट करेंगे, जो कि आ रहा है दोस्तों हमारा 1000 यानी कि 1000 बी इंटू एरिया ऑफ बार डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील। सो 1000 इंटू 78.54 जो हमने यहाँ पे निकाला, डिवाइडेड बाय एरिया हमारा कितना आया था, 416 स्क्वायर। तो हमारा स्पेसिंग आएगा दोस्तों 188 तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पेसिंग जो है वो इसको कम किया है। तो आप भी यही करना, आपका जो स्पेसिंग आएगा उसे राउंड फिगर करते वक्त आप जो है वो वैल्यूज़ को कम डाउन कीजिए, जो कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो स्टेयरकेस का वो अच्छे से प्रोवाइड करता है। और स्लैब के टाइम पे भी मैंने ये आपको बताया था कि आपको जो है वो स्पेसिंग कम करना होता है। तो हमारा यहाँ पे 188 आ रहा था, तो हमने यहाँ पे 175 कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख लिया कि हम प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग द लॉन्जिट्यूडनल साइड 10 का बार अबाउट 175 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिनिमम कितना प्रोवाइड करना है वो फाइंड आउट करना होता है। तो एरिया ऑफ स्टील मिनिमम प्रोवाइड करने के लिए हमने तो ये तो ऑलरेडी फाइंड आउट किया था यहाँ पे, तो हम वही यूज़ करेंगे यहाँ पे सीधा, एरिया ऑफ स्टील मिनिमम 168 स्क्वायर। तो हमें स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने मेन स्टील के लिए 10 का बार यूज़ किया था, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए दोस्तों यहाँ पे 8 का बार यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो बार का एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे। तो 8 के बार का एरिया क्या आएगा, π/4 इंटू 8 स्क्वायर, तो 50.27 स्क्वायर आ रहा है। तो उसके बाद हमें स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है। तो स्पेसिंग के लिए सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1000 इंटू एरिया ऑफ बार डिवाइडेड बाय AST। सो 1000 इंटू बार का एरिया 15.27, और मिनिमम स्टील कितना आया था हमारा 168। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आ रहा है हमारा, स्पेसिंग आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का 299 इसे हम राउंड फिगर करके 275 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है जो वो कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए आपका फॉर्मूला रहता है, मैक्सिमम स्पेसिंग आपको कितना प्रोवाइड करना रहता है, S इज इक्वल टू 5 इंटू कैपिटल डी यानी कि आपका विथ कवर जो डेप्थ रहेगा वो। तो 5 इंटू 140 करेंगे तो 700 मैक्सिमम
और 450 ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो हमारा जो मैक्सिमम है तो हमारा इससे कम आ रहा है, तो जो हमारा स्पेसिंग है वो ओके है, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो कि होगा हमारा डेवलपमेंट लेंथ। तो उससे पहले देखिए मैंने यहाँ पे ये भी लिख लिया कि प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 8 mm @ 275 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अभी हमें जाना है डेवलपमेंट लेंथ के चेक के लिए। तो डेवलपमेंट लेंथ के लिए आपका फॉर्मूला बनता है LD = 0.87 FY इंटू जो हमारा एरिया रहेगा वो इंटू 1.6 इंटू 4 टाउ BD। तो दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला हमारे IS 456-2000 में गिवन है, लेकिन मुझे अभी वो मिल नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता। अगर आप प्लीज़, लेकिन प्लीज मैं 100% श्योर हूँ कि ये वाला फॉर्मूला जो है वो IS 456-2000 में है। तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए ये वाला फॉर्मूला आपको मिलता है कि नहीं। सो वैल्यूज़ पुट आउट कर देंगे हम यहाँ पे, और हमारा डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू आएगा 470 mm का, ठीक है। उसके बाद जाएंगे दोस्तों हम सीधा इंटरमीडिएट फ्लाइट के डिज़ाइन के लिए। तो इंटरमीडिएट फ्लाइट की डिज़ाइन के लिए दोस्तों हमारा L2 का वैल्यू कितना आया था, याद कीजिए। हमारा वैल्यू आया था 4 मीटर आया था। L1 के लिए 3 आया था और L2 के लिए 4 मीटर आया था। उसके बाद हमें हमें जाना है दोस्तों, डेप्थ फाइंड आउट करनी है। वही सेम स्टेप्स जो है वो हम फॉलो करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं है स्टेप्स में। तो देखिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय D प्रोवाइडेड इन इज इक्वल टू बेसिक वैल्यू इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। हमने बेसिक वैल्यू भी वही लिया 20। उसके बाद हमने मॉडिफिकेशन फैक्टर फाइंड आउट किया था ऑलरेडी 1.25। सिर्फ यहाँ पे हमारा लेंथ चेंज हुआ 4000। यहाँ पे हमारी डेप्थ कितनी आ रही है दोस्तों, तो देखिए हमारी डेप्थ आ रही है 160 mm, ठीक है। उसके बाद हमारी ओवरऑल डेप्थ यानी कि हमारे कवर प्रोवाइड करने के बाद, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड फ्लाइट के लिए भी हम जो है वो 10 mm का बार यूज़ करेंगे मेन स्टील के लिए। हाँ दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के हम ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का नहीं कर रहे, याद कीजिए हम ये मेन स्टील का कर रहे हैं फॉर सेकेंड फ्लाइट के लिए कर रहे हैं अभी, ठीक है। और कवर भी हम सिमिलरली 15 का ही कवर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल डेप्थ कितना आ रहा है दोस्तों, 180 mm का टोटल डेप्थ जो है वो आ रहा है। उसके बाद हम जाएंगे लोडिंग कैलकुलेशन। सेम वही स्टेप्स जो है वो हमें रिपीट करना है। डेड लोड ऑफ वेस्ट स्लैब 25D, वही फॉर्मूला है T² + R² डिवाइडेड बाई T। ये 25 स्टैंडर्ड जो कि हमारा गामा का वैल्यू रहता है इंटू D। जो यहाँ पे सिर्फ दोस्तों आप अभी आपका चेंजेस क्या होगा, यहाँ पे आपका चेंजेस होगा दोस्तों, आपका जो डेप्थ आई थी ना उसका चेंजेस होगा सिर्फ यहाँ पे। तो हमने 0.16 इंटू हमारा जो ट्रेड का वैल्यू आया था 0.16 प्लस 0.25² डिवाइडेड बाई 0.25। तो हमारा डेड लोड कितना आ रहा है वेस्ट स्लैब का 4.75 kN/m²। लाइव लोड हम सिमिलरली यहीं पे भी 3 kN एज्यूम करेंगे। फ्लोर फिनिश यहीं पे भी हम सिमिलरली 0.75 kN एज्यूम करेंगे। तो टोटल यूडीएल ऑन लैंडिंग पे कितना यूडीएल आ रहा है, तो डेड लोड ऑफ वेस्ट स्लैब प्लस लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिश, ये ऐड करने के बाद हमें टोटल यूडीएल आ रहा है लैंडिंग के ऊपर 8.5 kN/m²। तो हमें इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करना है 1.5 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे 1.5 इंटू 8.5। तो हमें यहाँ पे टोटल लोड ऑन लैंडिंग मिलेगा दोस्तों WU1 12.75 kN/m। उसके बाद जाना है दोस्तों हमें यूडीएल ऑन स्टेप पोर्शन के ऊपर। ये तो हमारा हो गया वेस्ट स्लैब के ऊपर। अभी हमें जाना है स्टेप के ऊपर जाना है। सिमिलरली वही स्टेप्स हम दोबारा दोहराएंगे। तो देखिए डेड लोड ऑन स्टेप्स वही फार्मूला गामा इंटू R डिवाइडेड बाई 2, सो 25 इंटू 0.16 R आपका राइजर डिवाइडेड बाई 2। डेड लोड ऑन स्टेप 2 kN सिमिलर आया। टोटल यूडीएल ऑन गोइंग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने पिछले बार किया था। तो ये हमारा टोटल टू वेस्ट स्लैब यानी कि हमारा जो वेस्ट स्लैब का टोटल यहाँ पे आया था 8.5, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो 8.5 प्लस इसमें ये 2 को जो है वो हम ऐड करेंगे तो 10.5 kN/m, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम फैक्टर यूडीएल, तो इसे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। सो 1.5 इंटू ये जो हमारी वैल्यू आई थी
देखिए दोस्तों, यहाँ से मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है वो 10.5 लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने यहाँ पे वो 9.5 गलती से ले लिया है। और मेरे जो फर्दर कैलकुलेशंस है वो इसी वैल्यूज़ से बिलोंग करते हैं, तो मैं इसी वैल्यूज़ को यहाँ पे रहने देता हूँ। आप सिर्फ यहाँ पे जो है वो करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पे 9.5 नहीं आएगा तो ये आपका 10.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 10.5 आने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ पे आएगी, लेकिन मेरी जो फर्दर कैलकुलेशंस है वो सारी जो है वो बदल जाएगी। तो इससे अच्छा है मैं ये इसी वैल्यू को सिर्फ ये 10.5 को ये 9.5 एज्यूम करके ही आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो 1.5 इंटू जो हमारी वैल्यू आई थी उसे हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा W2 आएगा 14.25 किलो न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली जाना है दोस्तों हमें बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। आप चाहे तो ये पूरा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम फिर से जो मैंने पिछली बार बताया था आपको उस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप हमारा बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला है WU इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, वो वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला इतना पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है। सीधा हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम WU किसे कंसिडर करेंगे, तो हमारे हमने दो वैल्यू निकाली थी, एक तो WU1 निकाली थी, WU2 निकाली थी। उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू थी, देखिए यहाँ पे हमने एक 12.75 निकाला था और दूसरी बार यहाँ पे 14.25 निकालता, तो ये मैक्सिमम था। तो इसे हम यहाँ पे WU कंसिडर करेंगे तो 14.25 इंटू एल कितना था हमारा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। सो हमें बेंडिंग मोमेंट आ गया मैक्सिमम हमारा 28.5 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। उसके बाद हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने से पहले हमें रिक्वायर्ड डेप्थ फॉर इंटरमीडिएट फ्लाइट जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। रिक्वायर्ड डेप्थ कितनी थी पिछले बार की तरह सिमिलरली हम MU लिमिट वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। MU लिमिट इज इक्वल टू 0.136 FC के BD स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला, सॉरी ये यहाँ पे डी था, FC के BD स्क्वायर वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वही वैल्यू आएगी हमारी 2720 D स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसे हम इक्वेट करेंगे ये वाले हमारी मैक्सिमम जो वैल्यू आई थी ना बेंडिंग मोमेंट के, इसके साथ हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हमें डेप्थ आएगी यहाँ पे 102.4 mm। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा रिक्वायर्ड डेप्थ जो है वो हमारी प्रोवाइडेड डेप्थ से छोटा आ रहा है। तो हमने प्रोवाइडेड डेप्थ कितना किया था, हमने कुछ 160 mm का जो डेप्थ है वो प्रोवाइड किया था। तो इसका मतलब हमारा डेप्थ जो है वो ओके है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे हमारे रेनफोर्समेंट कैलकुलेशंस की तरफ। तो हमें स्टील का जो लॉन्गिट्यूडनल साइड का जो स्टील है वही वो हमें प्रोवाइड करना है। वही फॉर्मूला सिमिलरली एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 0.5 FC के अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू MU डिवाइडेड बाय FC के BD स्क्वायर इंटू BD, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेम मैंने यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को जो है वो पुट आउट किया 0.5 इंटू FC के 20 डिवाइडेड बाय FY यानी कि 415 इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू MU कितना आया था हमारा मैक्सिमम से 28.5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय FC के 20 इंटू B का वैल्यू हम 1000 स्टैंडर्ड कंसिडर करेंगे। और D यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ ये बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम जो D यूज़ करेंगे वो आपका विदाउट कवर वाला D रहेगा, ठीक है। तो 140 स्क्वायर इंटू 1000 इंटू फिर से D, तो ये हमारा एरिया ऑफ स्टील आया 621.33 mm स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्टील के लिए अभी हम जाएंगे स्पेसिंग फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे भी जो है वो 10 mm का बार एज्यूम किया है। तो 10 mm बार का एरिया कितना था हमारा 78.54, हमने पिछले वाले स्टेप्स में निकाला था। वही फॉर्मूला स्पेसिंग के लिए 1000 इंटू बार एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील। सिर्फ यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट आउट कर दी तो स्पेसिंग आ गई मेरी 126.4। इसे हम राउंड अप करके कम कर लेंगे तो स्पेसिंग हम एज्यूम कर लेते हैं 120 mm। तो प्रोवाइड 10 mm बार अबाउट 120 mm सेंटर टू सेंटर अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल स्टील, ठीक है दोस्तों। अभी हम लास्ट के कुछ स्टेप्स बचे हैं, यहाँ पे हमारी 2 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है सॉरी। तो अभी हम जाएंगे एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड कितना होगा हमारा, तो एरिया ऑफ स्टील हमने जो वैल्यू आई थी हमारी 78540, ये जो वैल्यू आई थी हमारी 785.0 मतलब आपका 78.540, या आपका बार का एरिया डिवाइडेड बाय आपका 120 स्पेसिंग। तो हमने एरिया ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड करेंगे हम 54.5 mm स्क्वायर, इतना एरिया जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे स्टील का, ठीक है। अभी जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए। सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ स्टील। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ स्टील 1.2 इंटू कैपिटल डी। ये डी हमारे कवर के साथ था तो 1.2 इंटू 60 तो 192 mm। दोस्तों चाहिए तो आप यहाँ पे वो वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं 0.12 इंटू बी इंटू
डी डिवाइडेड बाय 100 जो हमने पिछले वाले स्टेप में किया था, वो फार्मूला भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, ये भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एरिया ऑफ स्टील आएगा हमारा 192 mm²। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए हम कौन सा बार यूज़ करेंगे, 8 mm का यूज़ करेंगे। तो स्पेसिंग फॉर 8 mm बार के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया 8 mm बार का कितना आएगा, तो 50.27। तो स्पेसिंग के लिए फार्मूला 1000 इंटू बार एरिया 50.27 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील जो कि 192। तो हमारा स्पेसिंग आएगा 261.8, राउंड अप करके ले लेते हैं 250 mm। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया है कि प्रोवाइड 8 mm बार अबाउट 250 mm सेंटर टू सेंटर्स। उसके बाद जाएंगे दोस्तों हम डिफ्लेक्शन का चेक देंगे यहाँ पे स्टेप नंबर 8 पे। तो हमारा जो स्पैन था जो 4000 था, उसे हम डेप्थ डिवाइडेड बाय डेप्थ करेंगे। तो जो आ रहा है हमारा 25 mm। ठीक है, उसके बाद हमने कितना परसेंट स्टील प्रोवाइड किया है हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो वो फाइंड आउट करने कैसे करेंगे हम, तो 100 इंटू एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय बी इंटू डी, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 100 इंटू एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड यानी कि 654.5 mm² डिवाइडेड बाय बी हम 1000 एज्यूम कर लेते हैं। तो और डी हमारा कितना था विद कवर, तो 180 के आसपास था ना कुछ। तो वही 180 के आसपास था ना कुछ। तो ये वाला विद कवर के साथ है। हाँ दोस्तों, पिछले वाला हमने विदाउट कवर के साथ, ये वाला डी मैंने यहाँ पे कैपिटल डी लिखा है, ये वाला एक्चुअली हमारा स्मॉल डी है ये वाले स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पे 180 हम पुट करेंगे। तो हमने कितना परसेंट स्टील यूज़ किया, तो 0.36% जो है वो स्टील यूज़ किया। इसी के साथ देखिए हमने जो है Fe415 है और हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है 0.36 है। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर हमारा कितना आएगा, 1.4 आएगा। पेज नंबर 38 पे मैंने स्टार्टिंग में आपको टेबल बताया था IS कोड में, वहाँ से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर आया 1.4। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पैन अपॉन डेप्थ इज इक्वल टू बेसिक वैल्यू इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, बेसिक वैल्यू जो हमने 20 एज्यूम की थी इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.5 करेंगे। तो हमारी वैल्यू आ रही है 28 mm, जो कि हमारी ग्रेटर है किससे, हमारे स्पैन अपॉन डेप्थ जो हमने यहाँ पे निकाला था। तो इसका मतलब हमारा जो डिफ्लेक्शन के लिए जो चेक है वो ओके है। ठीक है, अभी हम जाएंगे स्टेप नंबर 9 के लिए। डेवलपमेंट लेंथ का जो चेक है वो प्रोवाइड करेंगे। ये वाला फॉर्मूला प्लीज़ आप IS में एक बार ढूंढ लीजिए, ये आपको इंडेक्स वगैरह में जो है वो वहाँ पे भी मिल जाएगा, पेज नंबर में भी मिल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सिमिलरली जो गिवन वैल्यूज़ है हमें वो हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे। तो हमें यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू जो आएगा, देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू 1.2 मीटर, इतना वैल्यू आ रहा है हमारा डेवलपमेंट लेंथ का। तो ग्रेटर वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू भी है हमारी 47 इंटू जो आपका बार जो रहेगा उसका डायमीटर यानी कि 8 mm का डायमीटर, जो कि आ रही है आपकी 376 mm। और एल डी इज इक्वल टू 0.3L, ये भी आपका डेवलपमेंट लेंथ का चेक का वैल्यू है। तो 0.3 इंटू लेंथ आपका 4 मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1.2 मीटर यानी कि 1200 mm का होगा। ठीक है, तो इनमें से जो ग्रेटर वैल्यू है वो हम यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ के लिए जो है वो एज्यूम कर लेते हैं। सीधा हम जाएंगे हम लास्ट वाली स्टेप की तरफ। दोस्तों लास्ट वाली स्टेप जो है वो आपको यहाँ पे आपने जो भी कैलकुलेशन की, बस आपको यहाँ पे जो है वो शो आउट करना है आपका आपके डायग्राम में। तो हमने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ये इंटरमीडिएट फ्लाइट जो है वो ड्रॉ कर ली है और ये आपकी यहाँ पे जो है वो फर्स्ट फ्लाइट है। तो हमारे जो बार रहेगा, तो एक बार आप बार का जो प्लेसिंग है वो कैसे रहता है वो आप देख लीजिए। चाहे तो आप इसको गूगल में भी आपको फ़ोटो वगैरह मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये बार की प्लेसिंग कौन सा बार कहाँ से जाके कहाँ बेंड होता है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कचरा कर दिया है जल्दी जल्दी में, लेकिन देखिए ये वाला बार जो है वो यहाँ से जाके ऐसे यहाँ आएगा। ये वाला बार यहाँ से मेन जो बार रहेगा आपका यहाँ से जाके यहाँ आपकी जो फ्लाइट रहेगी, सॉरी लैंडिंग रहेगी, यहाँ से बेंड होके फिर यहाँ आएगा और एक बार आपका यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, और ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्टील रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी एक आपका जो मेन बार रहेगा लॉन्गिट्यूडनल का, वो यहाँ आके यहाँ ख़त्म होगा और आपका जो ये वाला एक बार यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ आएगा और ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। ठीक है, तो सिमिलरली सिर्फ आपको यहाँ पे भी आपके आपने जो कैलकुलेशंस की और जो भी वैल्यूज़ आपने निकाली वो यहाँ पे सिर्फ शो करना है। हमने डेवलपमेंट लेंथ निकाला था 470 mm, यहाँ पे शो किया है। देखिए ये वाला बार का डेवलपमेंट लेंथ और ये वाला डेवलपमेंट लेंथ 470 mm का। ठीक है ना,
उसके बाद ये हमारा सेकंड फ्लाइट है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फ्लाइट के लिए हमारा जो मेन बार था वो कितना था, 10 mm का था। कितने डिस्टेंस पे, 120 mm के डिस्टेंस पे सेंटर टू सेंटर, वो हमने यहाँ पे शो किया। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमारा इंटरमीडिएट फ्लाइट के लिए कितना था, 8 mm का था। कितने डिस्टेंस पे था, 250 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे था, ठीक है। उसके बाद हम हमारा जो फर्स्ट फ्लाइट था, तो फर्स्ट फ्लाइट के लिए भी यहाँ पे देखिए हमने डेवलपमेंट लेंथ जो है वो फाइंड आउट की थी, तो 470 mm का। उसके बाद हमारा जो मेन बार था, हमारे जो फर्स्ट फ्लाइट था वो कितना था, 10 mm का था। कितने mm के डिस्टेंस पे था, 175 mm सेंटर टू सेंटर। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील था वो कितना था, 8 mm का बार था, 275 mm सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस पे था। आप इतना वैल्यू भी शो अप करेंगे तो भी ठीक है। यहाँ पे मैंने डेप्थ भी शो की है, 180 mm और 140 mm, ये दोनों डेप्थ थी हमारी, ठीक है। ये बाकी की जो वैल्यूज़ है वो मैंने शो की है। आप चाहे तो ये वाली इतने भी शो नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। जो जो सिर्फ आपका मेन स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, आपका डेवलपमेंट लेंथ, आपके स्लैब का डेप्थ क्या रहेगा, ये वाले जो है वो आपको यहाँ पे ज़रूर शो करना है, ठीक है। तो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा। मुझे पता है ये वाला वीडियो मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी में सिखाया, लेकिन क्योंकि ये जो है वो बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, इसको आपको अगर अच्छे से समझना होगा तो आपको इसको 2-3 बार रिवाइज़ करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपको ये स्टेप्स जो है वो समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। कोई वैल्यूज़ मिसिंग है तो मैंने वो पिछले वाले वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया था, टेबल्स भी बहुत सारे एक्सप्लेन किए थे। और इसे डिज़ाइन करने के लिए भी आपको IS 456 2000 का भी 2000 का ही यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो आंसर है उसका जवाब दूँ। तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।